नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। अभ्यारण्य संघर्ष समिति रिसगांव, खल्लारी, करही, फरसगांव क्षेत्र के ग्रामीण आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ये ग्रामीण टाइगर रिजर्व क्षेत्र होते हुए 80 ट्रैक्टरों में सवार होकर धमतरी कलेक्टोरेट पहुंचे। प्रशासन ने इन्हें रोकने मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं रुके। नारेबाजी करते हुए सैकड़ों ग्रामीण राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं। अभ्यारण्य संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र में आज भी शिक्षा, सड़क, पानी सहित मूलभूत समस्याएं व्याप्त है। अनदेखी से जन आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए 10 सूत्री मांग को लेकर सीधे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं किया है। मैं भगवान सिंह नाग, ग्राम रिसगांव, संघर्ष समिति, अभ्यारण्य संघर्ष समिति अध्यक्ष। कहाँ से आते हो, कतक संख्या में आते? हम लोग मरोद ना कुमड़ई से पैदल यात्रा कलेक्ट्रेट जाना है। कतक आदमी? 3-4 हजार हैं। काम मुद्दा है, काम हम लोगों का मांग है रोड, बिजली, पुल, पुलिया। कुछ नहीं बना आज तक कुछ नहीं बना है। जैसा कहा वैसा है। अभी तक 74-75 साल हो गया। तो अब तक के सांसद विधायक लोग क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किया। अभी हमारे क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं है। तो अभी कहाँ जाओगे? अभी कलेक्ट्रेट जाएंगे हम लोग। हाँ। और कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। उसके बाद भी सौंपेंगे और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगा तो फिर मंत्रालय तक पहुंचेंगे। पैदल क्यों चल रहे हो, गाड़ी में क्यों नहीं? गाड़ी आ रहे थे, है ना, रोका गया हमारे गाड़ी को। 70-80 गाड़ी है, ट्रैक्टर से आ रहे थे हम। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको चलने में दिक्कत नहीं हो रही? अब क्या करोगे, अपनी मांग है, अपनी समस्या है, इसलिए तो समस्या हल करने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। जयलाल सोरी, ग्राम पटेल, जोरातरे। 75 साल में अगर सड़क तक नहीं बन पाए तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अब शासन प्रशासन के होगा से, पर वो लोग ने नेता मंत्री ये लोग ने कभी कई विधायक 5-6 विधायक मेरे कार्यकाल में भी हो चुका है, पर कोई विधायक न संसद न हमारा भूपेश बघेल न मोदी सरकार। वो 34 ग्राम ऐसी टाइगर रिजर्व है, ऐसे वहाँ तेंदुपत्ता तक के भी खरीदी नहीं हो रहा है। फर फूल, महुआ, तेंदू और साल बीज वो भी इकट्ठा करके हम 3-4 महीने के जीवन यापन करता था, वो भी आज नहीं हो पा रहा। और वहाँ जल जंगल ज़मीन में कई इमारती लकड़ी नुकसान होने जा रहा है, वो भी कटाई नहीं हो रहा। वो कटाई होता तो हमको रोड बिजली देती सरकार, कह के हमारी भी सोच है तो रोक लगा दी। फिर चुनाव आने वाला है, अब कैसे करोगे? अब चुनाव वाले हैं तो ही समय ला हम देखा और सब सरकार के दरवाजा मंजिल में पहुँचा। ये हमारे सब जनता के सोच विचार है। 70 साल में विधायक चुने हो, संसद चुने हो, कुछ नहीं, इधर ही चुनाव में हिस्सा लो, वोट डालो। अब ये हिस्सा पहली चुनाव के पहली गिरना चाहिए। बिजली है, रोड है, पुलिया है, नदी नाला, बाग चोड़ूर नदी, जो चोड़ूर नदी जानते हो, वो नदी में हम लोग खतरनाक बारिश हो, अभी गर्मी हो, रोड सुविधा नहीं है तो आने जाने में कठिनाई पड़े। मांग अगर पूरा नहीं हो चुनाव पहली, तो चुनाव में वोटिंग डालो कि नहीं डालो? तो वो बहिष्कार कर दो लोकसभा विधानसभा, ये हमारा विचार है। पेटी खाली भेज दो, ये 34 ग्राम का हमारा विचार है सर। हाँ। जोरातरे इस गाँव हम बाहर से। अच्छा, काबर आओ यहाँ पैदल आओ भी? पैदल आनी हुआ तो रोक ले रही ना पुलिस माना। जैसे पुल नहीं है वहाँ, स्कूल सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, कुछ सुविधा देते नहीं है। परेशानी होते? बहुत परेशानी होते भाई, छोटे छोटे बच्चा मतलब आ जाए बस सब सब बार परेशानी होते। जाते नहीं जाए? नहीं जाए, नदी पार नहीं हो सके ना, मालगाड़ी गाड़ी नहीं जाए, कोई गाड़ी नहीं जाए। हाँ। कब से मांग करा था? बहुत दिन से, 75 साल से। अस्पताल में कोई डॉक्टर ना, खुद सिस्टर आए। मांग पूरा नहीं होता, यहाँ से कहा जाऊँ तुम्हारा? मांग पूरा नहीं हुआ, यहाँ से नहीं जाए, यहीं रहो।
तो हमारे यहाँ सीता नदी अभ्यारण्य 34 गाँव होते 34 गाँव में तेंदुपत्ता ला काबर मना करे है और डामा रोड ला काबर मना करे है और बिजली नहीं देते काबर और कुलिया काबर नहीं देते। हमन वो जगह हमारे से गांव से आगे गरियाबंद जिला वहाँ कैसे तेंदुपत्ता तोड़ते, वहाँ कैसे डामर रोड बनते, वहाँ कैसे बिजली भी आ जाते और सामने है वो क्या बोलते हैं सोढ़ूर मेच का वो भी तो अभ्यारण्य है ना का, वो भी में तो डामर रोड बने है, बिजली बने है और 34 गांव के लिए का ये है मिस्टेक। का समस्या आता थी अभी हमला समस्या रोड नहीं बनाते, वहाँ पुलिया नहीं बनाते, जो हमन हर जा रहे थे अंतिम छोर में धमतरी जिला के अंतिम छोर में बॉर्डर में वहाँ तक से नगरी आए कितना दुख झेलना पड़ते, गाड़ी चले ना मोटर चले, जैसे रात में पीड़ा हो जाते डिलीवरी पीड़ा तो वहाँ लेने के लिए 102 ना 108 नहीं पहुँच पाते हैं, खुद हम घर में डिलीवरी करते हैं। तो ये स्थिति में हम कैसे आज मांग करने आए हैं तो क्यों नहीं देते हैं सरकार? जिम्मेदार कौन है? सरकार को हम बोलने यहाँ आए हैं। अच्छा, यहाँ क्या बोलते अभी कहा बोलते कहा नहीं बोला थे, सुनाई नहीं देते, कलेक्टर आ रही ना हो सब सुनाई देगा। तो पैदल काबर आओ उतना दूर ले? उतना दूर से काबर है मना लेकिन हमारे ट्रैक्टर हम जो किसान के ट्रैक्टर है किसान हम रैली आए थे। अच्छा। वो रैली वाला ट्रैक्टर को क्यों रोका था इन लोग? अच्छा, उतना दूर से हम पैदल यात्रा आए थे, वो रोकी से? पुलिस वाला रोके थे। 40 किलोमीटर पैदल आए हम। कहाँ कुमड़ा से पैदल आए हैं। अच्छा, बाल बच्चा मतलब लोग लाओ? बाल बच्चा है सियान सजन सब भी आए हैं, उतना दुख नहीं समझते हैं सरकार किया। अगर अभी मांग पूरा नहीं हुई तो कहाँ जाओ? यहाँ हम नीचे रहो, मांग पूरा नहीं चाहिए, हम तो दुनिया से आ नहीं सकते हैं यहाँ पर। राम प्रसाद मरकाम गोड़ समाज तहसील अध्यक्ष नगरी। हो गई है, बैठे हो काम मांगला लेके बैठे हो, कौन निकलते कौन जिम्मेदार है? हम लोग सीधा प्रशासन को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। आज लगभग वहाँ 30 से 34 ग्राम बसा हुआ है, ब्रिटिश कार्यकाल का बसा हुआ है। शासन के द्वारा उसको राजस्व घोषित भी कर दिया, इधर वो टाइगर प्रोजेक्ट भी घोषित कर दिया। वहाँ किसी भी प्रकार से आवागमन का सुविधा नहीं है, न बिजली का सुविधा नहीं है, न पानी का सुविधा नहीं है। लोग झरिया पानी पीने के लिए मजबूर है। ये स्थिति है क्योंकि मेरा बचपना वहाँ बीता है, मैं आज भी जानता हूँ, हालांकि मैं आज गट्टासली के पास रहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा बचपना वहाँ बीता है। मैं 5वीं रिसगांव से ही पास किया हूँ। अभी इतने देर तक बैठे, क्या निर्णय निकल के आया है? यहाँ अभी जब तक के हम लोग ये निर्णय, प्रतिनिधि मंडल ये निर्णय लिया है कि हमारे मूलभूत सुविधा का जब तक के निदान नहीं होगा, आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे वापस। हम लोग घर से निकल के आ चुके हैं। अगर मान लो जाए कलेक्टर साहब हमारे मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से राजधानी रूट के लिए तैयारी चालू करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगा, खाने पीने के लिए चिंता नहीं है। खाने पीने के लिए चावल तो ऐसे ही मिल रहा है, आप जान रहे हो क्या? चावल देके ही तो हमको हलाल कराया गया क्या है? बोड़िया भी बना दिया हमको चावल दे करके सीधा। वहाँ से पैदल आना पड़ा आप लोगों को, क्या कारण है? वहाँ से पैदल आना पड़ा? मैं प्रशासन का दोष मानता हूँ इसमें। शांतिपूर्वक रिसगांव से ट्रैक्टर में आए, कुमड़ाइन मंदिर में रुके, वहाँ कुमड़ाइन मंदिर में पूरे ट्रैक्टर को रोक करके आपको जाने नहीं देंगे, रोक दिया गया। अगर जाने नहीं दे रहे हो तो कलेक्टर साहब वहीं चल देना, क्या तकलीफ था? वहीं भी अपने मांगों को चर्चा कर लेते। ये लोग अपने शांतिपूर्वक मांग करने आ रहे थे ना, क्योंकि ये हमारे पूरे समाज के लोग, अगर नहीं वहाँ पूरा आदिवासी नहीं रोकते तो शांतिपूर्वक यहाँ ज्ञापन दे के अभी तक के हम लोग वापस भी हो जाते। हम पैदल आए इसलिए आज हमें ज्यादा तकलीफ हो रहा है। अब हम लोग निर्णय ले चुके हैं, अगर हमारे मांग पूरा नहीं होगा तो हम यहीं से राजधानी जाएंगे। सिहावा नगरी विकासखंड के अभ्यारण्य क्षेत्र है, सीता नदी अभ्यारण्य के अंतर्गत 34 ग्राम आते हैं। आज वहाँ की जनता बुनियादी सुविधा से दर दर के ठोकरें खा रहा है और अपनी ये मूलभूत समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए हुए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ शासन को, महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को
रखने के लिए। और उसके लिए कलेक्टर साहब को 5 दिन पूर्व सूचना दिया गया था कि 20 तारीख को हम लोग आपको ज्ञापन देने आएंगे। हमारे क्षेत्र में आज पर्यंत तक के पक्का सड़क नहीं बना है, पुल पुलिया नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, नेटवर्क टावर नेटवर्क स्वीकृत पड़ा है उसको लगाने में आपत्ति है, पुल पुलिया बन रहा है उसमें आपत्ति है। वन विभाग वाइल्ड लाइफ क्षेत्र होने के कारण ये बार बार हर क्षेत्र में आपत्ति लगा रहा है। बिजली स्वीकृत है उसको लगाने नहीं दिए, तो ये सारी समस्या है। और इन समस्या के समाधान के लिए, अपने मूलभूत समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। कलेक्टर साहब अभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कलेक्टर साहब रायपुर गए हैं। तो हमारे लोगों का कहना है हम उतने दूर से शालीनता पूर्वक अपने संसाधन से आ रहे थे, उसको प्रशासन ने बैरिकेड लगा के रोक दिया और वहां से हमारे सभी जनता यहाँ तक के पैदल 45 किलोमीटर से पैदल आए हुए हैं। ये पीड़ा इनके नजरों में नहीं दिख रहा है, इनकी समस्या वो नहीं सुन रहे हैं। अगर शालीनता से आने देते तो अभी तक हम ज्ञापन दे देते, बातचीत हो जाता, आश्वासन मिल जाता और हम अपने सुरक्षित घर तक पहुंच जाते। इतना परेशान कर दिए प्रशासन हमको। क्षेत्र के परिवार जो महाराज तहसीलदार पर कुछ आरोप लगा रहे हैं और धरने पर बैठे। धरने पर बैठने की सूचना तो आप ही के माध्यम से मुझे मिल रही है। उनके आवेदन मेरे संज्ञान में है, तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो भी हमारे तहसीलदार नामांतरण या अन्य कार्यवाही करते हैं वो जुडिशियल कार्यवाही होती है और उसके संबंध में यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसमें अपील का प्रावधान भी अवश्य रूप से होता है। परंतु यदि इस तरह की उनकी शिकायत हुई है तो उनके एसडीएम को हमने कार्यवाही के लिए पत्र भेजा हुआ है। एक बार वो भी देख लेंगे कि कोई विधि विरुद्ध कार्रवाई तो नहीं हुई है और जो भी न्याय संगत होगा उसमें कार्रवाई दोनों पक्षों को सुनकर की जाएगी। लड़की सर ये धमकी जैसा दे रही है कि मैं बोर्ड परीक्षा 10th की बोर्ड की परीक्षा में नहीं दे पाऊंगी, इसमें भी क्या प्रशासन? देखिए, ये बिंदु तो मेरे संज्ञान में नहीं था, आपके माध्यम से आया है और निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों को कहूँगा एक बार उन्हें समझाया जाए कि अपना वर्ष वो बर्बाद ना करें, क्योंकि जो भी कोर्स होगा वो न्याय संगत होगा, दोनों पक्षों को सुनकर ही किया जाएगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।